पुष्कर में पिछले 1 महीने से चल रहे शत गायत्री पुरुष चरण महायज्ञ में विशेष आस्था और श्रद्धा देखने को मिली। महायज्ञ स्थल पर देश प्रदेश से आए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। स्वामी प्रखर महाराज ने महायज्ञ के महत्व और उसके दिव्य फलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानव जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और मन में शांति आती है, समाज में सद्भावना भी बढ़ती है। विगत 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 43 दिन में पुष्कर राजस्थान में शतगायत्री पुरुष चरण महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। इसकी पूर्णाहुति 19 तारीख को होगी। 2000 ब्राह्मण बैठ करके इस यज्ञ को कर रहे हैं। इस यज्ञ के प्रभाव से विश्व में सुख शांति समृद्धि होगी और संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का विस्तार होगा, सनातन धर्म स्थापित होगी। इन पावन उद्देश्य को लेकर के यज्ञ को संपन्न कराया जा रहा है और इस यज्ञ में जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ये भी भाग्यशाली है। ये यज्ञ में ब्राह्मण भाग लिए हैं ये भी भाग्यशाली है और जो यहाँ सेवा दे रहे हैं सब भाग्यशाली है। सबका जीवन में सुख शांति समृद्धि सब आएगी। इस पावन यज्ञ का लाभ मानव मात्र को लेना चाहिए, अपना को मंगलमयी बनाना चाहिए। ये लाभ दुर्लभ है। ये 5126 वर्ष बीत गया, कलियुग का आरंभ हुआ। 5126 वर्ष के अंदर में कोई इतिहास नहीं है इस प्रकार के यज्ञ हुआ। तो लगता है ऐसे यज्ञ तभी होता है जब सृष्टि में परिवर्तन आने का समय होता है। सृष्टि में परिवर्तन आने का समय आ गया तभी ये यज्ञ हो रहा है और सृष्टि परिवर्तन की ओर जाएगा और सृष्टि में सुख शांति समृद्धि सुनिश्चित स्थापित होगी। इन पावन उद्देश्यों को लेकर के यज्ञ का आयोजन संपन्न हो रहा है। तीर्थ नगरी पुष्कर की पावन धरा को ही आपने चुना है, क्या कुछ है उसके लिए? देखिए, हर तीर्थ अपना कोई ना कोई ऊर्जा को धारण करता है और तीर्थ ऊर्जा को धारण नहीं करता है। तीर्थ कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट उत्प्रेरक को कहते, केमिस्ट्री भाषा में उसको कैटालिस्ट बोलते हैं। कैटालिस्ट के संपर्क में आते ही कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जैसे ऑक्सीजन मैंगनीज डाइऑक्साइड से निकलता है, परंतु मैंगनीज डाइऑक्साइड में जब तक पोटेशियम परमंगनेट नहीं मिलाओगे तो ऑक्सीजन उससे नहीं निकल सकता है, क्योंकि मैंगनीज डाइऑक्साइड को 360 डिग्री हीट देने की ज़रूरत है, तभी जाकर ऑक्सीजन निकल सकता है। कोई वेसल कोई पात्र ही नहीं है जो 360 डिग्री हीट दिया जा सके, वो तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो जब उसमें पोटेशियम परमंगनेट मिलाया गया तो उसमें 80 डिग्री में ही ऑक्सीजन निकलना चालू कर दिया। उससे क्या हुआ, इंडस्ट्री भी चल गई और अस्पताल भी चल गए, लोगों का प्राण बच गया, इकोनॉमी भी समृद्ध हो गया। तो उसी को कहते हैं कैटालिस्ट। यहाँ पोटेशियम परमंगनेट कैटालिस्ट है। ऐसे ही तीर्थ कैटालिस्ट का काम करता है। तीर्थ में आते ही एक ऊर्जा प्राप्त होता है। हर तीर्थों की अलग अलग महिमा है। घर में पूजा करोगे जितना फल होगा, गौशाला में जाकर पूजा करोगे उसके 1000 गुना ज़्यादा फल होगा। गंगा आदि तीर्थों में जाकर करोगे 1000 गुना फल होगा। ऐसे अलग अलग महिमा है। तो ऐसी तीर्थों की बड़ी महिमा है। हर तीर्थों की अलग अलग महिमा है। तीर्थ अलग अलग ऊर्जा को प्रदान करता है। ये जो पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर तीर्थों को गायत्री ऊर्जा को विकसित और प्रभावित करने का काम करता है। इसलिए हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि रहे, सभी ने ये पुष्कर तीर्थों का आश्रय लेकर गायत्री साधना की और करके अपने को स्वयं शक्तिशाली बनाया, अपनी रक्षा करी और संसार का भी भला करी। विश्वामित्र जी यही बैठ करके शतगायत्री पुरस्चरण किया और करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बन गए, नया सृष्टि बना दिया उन्होंने। इसीलिए ये जो पुष्कर तीर्थ है, गायत्री
साधना के लिए फर्टाइल लैंड है। यहाँ जब गायत्री साधना करेगा उसका फल सुनिश्चित रूप से उत्कृष्ट ढंग से सामने आएगा। इसी कारण से इस शतगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का आयोजन पुष्कर के मणिवेदी का जो पीठ है और गायत्री पीठ है, दोनों के मध्य भाग में पुष्कर राजस्थान में संपन्न हो रहा है। ये संपूर्ण विश्व के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। महादेव, बड़े सौभाग्य का विषय है कि कलयुग में पहली बार पुष्कर की इस पावन धरा पर शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी प्रखर जी महाराज के सानिध्य में बड़ा विशाल यज्ञ संपादित हो रहा है, जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा यहाँ शिरकत करने पधार रहे हैं। उसमें सारी व्यवस्थाएं, बहुत ही माकूल व्यवस्थाएं की गई है और बड़े सौभाग्य का विषय है कि इससे पूरे देश में अमन, चैन और शांति का वातावरण बनेगा। हर हर महादेव।